जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से लहर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक डरत नहीं डारे, अब पल पलक, अब पल पलक डरत नहीं डारे, छिन छोरत जानू जान निकल गई, छिन छोरत जानू जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बिखर गई बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी चुई मुई छतिया से लहर गई, नैनों की कटारी ओ, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए मेरे साथ गाओ। नैनों की कटारी वारी वारी चुई मुई छतिया, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर, तेरी आंखें जिधर, तेरी आंखें जिधर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी को देखने के लिए इस तरफ भीड़ उमड़ रही है। ठाकुर जी मथुरा में एक सुदामा नाम का एक माली था, उस माली के घर माधव जाकर के गए और भगवान वहां पहुंचे। देखो भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन किस जात का है, भगवान तो बस प्रेम और भाव देखते हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं महाराज। भगवान ने प्रेम देखा तो जाकर के सुदामा माली के घर पहुंचे। मित्रों ने कहा, मित्र कपड़ा इतना सुंदर है, अगर यहीं पर मस्तक पर थोड़ा तिलक और लगा मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। मस्तक पर तिलक लगा मिलता तो बड़ा आनंद आता। इस तरफ कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी और महाराज कंस के लिए चंदन लेकर के मलिया में जा रही थी। कुब्जा को आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। भगवान ने पीछे से पुकारा, अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा देखने लगी कि महाराज आज तक हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा, लेकिन कौन है जो सुंदरी कह रहा है? सुंदरी कहकर कौन पुकार रहा है?
जब देखा तो देखते रह गए। कन्हैया पास में गए और कहा कि देखो ये चंदन लेकर के आप जा रही, थोड़ा हम लोगों के मस्तक पे भी तिलक लगा दो। कुब्जा ने बड़े भाव से कहा देखो ये चंदन में अष्टगंध चंदन है, आप लगाएं या कोई लगाए बात तो बराबर है महाराज। तिलक को लगाया और तिलक लगाने के बाद में एक ग्वाला बोला कि देखो भाई कन्हैया तू भी 3-3 जगह से टेढ़ा है और ये भी 3-3 जगह से टेढ़ी है, राशि अच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है भाई। भगवान ने कुब्जा जो 3-3 जगह से टेढ़ी थी वहां से भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। पैर की अंगूठी से कुब्जा के अंगूठे को दबाया पैर के और हाथ पकड़ के ऊपर खींचा। 3-3 जगह से टेढ़ी थी, एकदम सब बढ़िया ठीक सुंदरी बन गई। जिस प्रकार से कहा सुंदरी उसी प्रकार से ठाकुर जी सुंदरी बना गई। इस तरफ कंस महल की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर पहरेदार थे, रोक लिया। अरे महाराज अंदर मत जाना। वहां पर कंस को एक धनुष मिला था, जो धनुष परशुराम जी ने दिया था। परशुराम जी ने कहा था कि ये धनुष जो तोड़ देगा उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। कंस को ऐसा कहा था। लाला जी से धनुष को छूने चले, पहरेदार ने रोक दिया। अरे भाई धनुष को मत छूना। अरे छूने की बात तुम तो कुछ हिला नहीं सकते। बड़े भैया ने कहा लाला नेक से उठाकर दिखा दो इन्हें धनुष। अरे भैया रामा अवतार में ना जाने कितने धनुष हम लोगों ने तोड़ दिया बचपन में, ये धनुष तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कन्हैया से कहे लाला नेक से उठाकर दिखाओ। लाला ने धनुष को उठाया और धनुष का खंडन कर दिया। धनुष का खंडन किया, कंस कांप गया। कंस को पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, अब कोई बचा नहीं सकता है। इस तरफ कंस घबराया और दौड़ा दौड़ा आया। एक दरवाजे पर कुबलया पेड़ नामक एक विशाल हाथी, जिसके 10,000 हाथी का बल था, जी जाकर के दरवाजे पर खड़ा था। रखवारी करा था अंदर कोई ना आए। इस तरफ हाथी खड़ा था। बड़े भैया पहुंचे बलराम और हाथी ने जैसे मारवे को प्रहार किया, भगवान ने दोनों दांत उखाड़ लिया और दांत को हाथ में लिया और जो आता गया उसको दांत से ही निपटाते चले गए। इस युद्ध को देखने के लिए अनेकों लोग आए थे। सब लोग वहां पर बैठे थे। सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वसुदेव बैठे हैं, देवकी बैठे हैं, लेकिन देवकी अपनी पुत्र को पुत्र नहीं कह सकती। इस तरफ ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं। चारुण बोला कि महाराज अरे हमसे युद्ध करो। चारुण के पास दौड़ा। बलराम ने कहा आओ भाई तुम्हारी भी इच्छा पूरी करूंगा। एक मुष्टिकासुर नाम के दैत्य के साथ में बलराम जी जो आता जा रहा है उसको निपटाते जा रहे हैं। कंस को बड़ा क्रोध आया। चारुण ने इशारा किया कि महाराज इस मूर्ख को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखते गए एक एक करके सब दैत्य मर रहे हैं। कंस घबराया और दौड़ा दौड़ा अपने महल में भागा। भगवान रण को छोड़ करके सीधे कंस के महल में कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस के केस को पकड़ करके उठा करके धम से पटक दिया। कंस को पटका। कंस के सीने पे चढ़ करके भगवान ने एक ही मुंह का प्रहार किया और कंस के प्राण निकल गए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। इस तरफ कंस को मार दिया भगवान ने। कंस को मारा। कंस के 8 भाई और थे।
सब घबराए और कंस के लिए सब दौड़े दौड़े। जितने आए भाई सबको बलराम ने ठिकाने लगा दिया। अपनी माता पिता से भगवान मिले और बंधन से मुक्त किया। मातरम पितरम चैव मोक्षतीति बंधनात्। देव के वसुदेव के मन में बार बार आता साक्षात मेरा पुत्र नारायण के स्वरूप में है। इस तरफ अपने माता पिता को कैद से मुक्त किया और भगवान ने महाराज उग्रसेन को तुरंत राजा बनाया और राजा घोषित किया। अपने बाप को भी कंस ने नहीं छोड़ा था और राजा बना करके कंस के मारे जाने पर जरासंध बदला लेने अवश्य आएगा, ऐसा विचार किया। कंस का ससुर है जरासंध और ये बदला लेने अवश्य एक दिन आएगा। कृष्ण बलराम इस तरफ कृष्ण और बलराम को गुरुकुल में भेजे, वहां पर पढ़ाई के लिए गए। संदीपनी मुनि आश्रम में गए, वहां पर सुदामा जी से उनकी मित्रता हुई। शिक्षा अध्ययन करने के बाद में वहां से जब लौटने लगे तो गुरु माता ने रोक लिया। गुरु माता ने रोका कि देखो बेटा, मैं आपको अपना पुत्र मानती हूँ और मेरा पुत्र जो है समुद्र के तट पर जाने के बाद में मेरा पुत्र वापस नहीं आया था। या तो आप मेरे पुत्र को वापस कर दो तो आप जा सकते हो, नहीं तो मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ। इस तरफ गुरु माता की आज्ञा से दोनों भाई जाकर के समुद्र में घुस गए। समुद्र देवता के पास गए, वहां पर बोले कि महाराज यहाँ पर कोई नहीं। उसमें एक दैत्य छुपा हुआ था, पंचजन नाम का दैत्य, उसका वध किया। पंचजन संग लेकर के भगवान आए और सीधे यमलोक पहुंच गए। यमलोक में शंख बजाया, यमराज घबराया, दौड़ा दौड़ा आया। दौड़ा दौड़ा यमराज आया, महाराज कौन हैं आप? जब देखा कृष्ण और बलराम को, भगवान ने कहा कि यहाँ पर मेरा गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र को वापस कर दो। यमराज ने कहा देखो यहाँ पर ना जाने कितने लोग आए दिन मरते रहते, का पता कौन से गुरु पुत्र हैं, किसको ढूंढें। अच्छा भगवान गेट के अंदर नहीं गए, क्यों? क्योंकि नरक के अंदर पता नहीं कितने पापी पड़े हुए थे। अगर भगवान गेट के अंदर चले जाते तो भगवान को देखते ही सब तर जाते महाराज, इसलिए भगवान अंदर बिल्कुल नहीं गए। गेट से लौट आए, गुरु पुत्र को वापस किया, लेकर के आए। गुरु पुत्रे महीनितम निज कर्म निविंधनम आन्यस्य महाराज मच्छासन पुरस्कृता। अरे राजन, गुरु पुत्र को इस तरफ वापस किया, सब देखने लगे। भगवान इस तरफ लौट करके मथुरा आए, पूरे 14 वर्ष तक रहे, परंतु गोपियों को एकदम याद नहीं किया। वहां पर गोपियां याद कर रही हैं, गोपियां व्याकुल हो रही हैं कि देखो कन्हैया 3 दिन के लिए कहकर गया था, परसों में आ जाऊंगा, और इस तरफ आज कितने साल बीत गए नहीं आए। और कंस को मारते ही जो कंस का ससुर है जरासंध, ये कट्टर दुश्मन भगवान का बन चुका। अब ये तो भाई छोड़ने वाला है नहीं, ये भी अपनी तैयारी कर रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। भगवान ने गोपियों को याद किया और अपने मित्र ऊधो से बात करने लगे कि मित्र जाओ और थोड़ा गोपियों का हाल चाल ले आओ। भगवान ने विचार किया और ऊधो को तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद में अपना वस्त्र दिया, अपना वस्त्र दिया, अपना पीतांबर दे दिया कि इसको पहन कर जाना, आपको अवश्य सब भगवान ही पहचानेंगे, बोलेंगे कृष्ण ही है मेरा। मोर मुकुट लगा दिया, दे दिया, रथ से गए। वहां पर जब पहुंचते हैं रात्रि हो जाता है, नंद बाबा देखते हैं आंखों में अश्रुपात होने लगता है महाराज। बिछड़ जाता है तो महाराज याद अधिक आती है। बेटा कैसा भी हो, गोपियां भी मन के अंदर व्याकुल हो रही हैं, महाराज
यहाँ पर जब ऊधो पहुँचते हैं तो माँ यशोदा ने जब देखा कि मेरा कृष्ण वापस आ गया है, वहाँ के पेड़ पौधे भी अश्रुपात कर रहे थे, गाय बछड़े भी अश्रुपात कर रहे थे कन्हैया के लिए। यमुना जी में जल कम हो गया, यमुना जी सूख रही थी। जहां तक ये बताया गया कि नंद बाबा और माँ यशोदा अन्न पानी को त्याग दिया था कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए अन्न पानी को त्याग दिया था कि मेरा कृष्ण अगर नहीं मिलेगा महाराज तो मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन जब यहाँ ऊधो को देखा, मोर मुकुट पहना दिया, श्यामली शलू ने ऊधो को पीताम्बर दिया और पीताम्बर ओढ़ करके जब पहुंचे तो देखा कि कन्हैया मेरा आ गया है। लेकिन जब वहां गए तो बताए कि मैं कन्हैया नहीं, तुम्हारे लाडले कृष्ण का मैं परम मित्र हूं। और जब परम मित्र कह करके जब पुकारा कि मित्र हूं तो जाकर के व्याकुल हो गए। अरे तुम्हें भेजा वो नहीं आ सकता था क्या खुद से? इतने वर्षों बाद तो आया, लेकिन वो अपना नहीं दूसरे के हाथ से संदेशा भेजा है। गोपियों को जब पता चला कि कृष्ण के मित्र आए हुए हैं, गोपियां मने मन व्याकुल हो रही। महाराज नंद बाबा के पास रात्रि भर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। लेकर के गई गोपियां इनको रात्रि में ही दिखा दिया कि चल करके देख लो, पेड़ पौधे वन सब सूख रहे हैं। गौ की तरफ देखा तो गौ माता की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। गौ भी रोदन कर रही है, रो रही है। किसके लिए? कन्हैया के लिए। यशोदा वर्णमाने नानी